एक तरफ आप दुनिया भर से ढिंढोरा पीट रहे हो कि साहब भारत में डॉलर्स आने चाहिए, भारत में विदेशी निवेश आना चाहिए, दूसरी तरफ एफआईआई रोजाना भाग रहे हैं। तो क्या आपने उनसे कहना नहीं चाहिए कि बेटा क्या दिक्कत है, क्यों भाग रहे हो? मतलब क्या नाराजगी है इनसे? अब इनका ब्रिलियंट लॉजिक क्या है? अरे ये एफआईआई साले लौंडे लपाटे है, चिरकुट है, साले भाग जाते हैं, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सेज कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, देन यू शुड हैव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एज वेल। अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट में डेप्थ नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप कहेंगे क्यों? कारण श्रीमंत यह है कि भैया लॉन्ग टर्म वाले को भी तो कभी ना कभी बेचने के लिए मार्केट में आना पड़ेगा ना भाई। अगर मार्केट में गल्ला नहीं होगा, मार्केट में माल नहीं आएगा, माल जाएगा नहीं, ट्रेडिंग नहीं होगी, देन दिस गाय इज नॉट गोइंग टू पुट लॉन्ग टर्म कैपिटल इनटू आवर मार्केट। बड़े मार्केट, अगर देखिए आपको 5 क्विंटल गेहूं बेचनी है, आप अपने शहर की मंडी में बेच दोगे। लेकिन आपको अगर 5 टन गेहूं बेचनी है तो आपको बड़ी मंडी में जाना पड़ेगा। समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है महोदय। तो आपने, जो व्यक्ति कहता है कि भैया हमको सिर्फ लॉन्ग टर्म चाहिए, हमको सिर्फ एफडीआई चाहिए, हमको एफआईआई नहीं चाहिए, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि भैया ये चीजें जुड़ी हुई हैं। एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड। अरे भैया वही एफडीआई कर रहा है, वही एफआईआई भी है। उसके दो हाथ हैं, एक से वो एफडीआई करता है, दूसरे से वो एफआईआई करता है, बस। वही तो जेपी मॉर्गन ने, ग्लोबल ने, गोल्डमैन सैक्स, वही तो ब्लैक रॉक है, वही तो भैया ब्लैक स्टोन है। वो सब वो एफडीआई भी करते हैं, वो एफआईआई भी करते हैं। उनकी एक ट्रेडिंग डेस्क है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट डेस्क है। आई हैव सर्व्ड ओवर देयर। उन्हीं के डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एंड दे टॉक टू ईच अदर कि भैया चलो हम लंबी अवधि के लिए पैसा फंसा रहे हैं, तो क्या दैट्स हाउ दे टॉक कि चलो हम भारत में एफडीआई मार रहे हैं 60 बिलियन का, ठीक है। अब भैया इतना 20 साल के लिए हमने पैसा फंसा दिया, तो भैया हाल फिलहाल हम पैसा कमा लेंगे, एफआईआई के माध्यम से प्रॉफिट बुक कर लेंगे एफएनओ में। तो शॉर्ट टर्म में हम पैसा बनाते रहेंगे एफआईआई के माध्यम से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके एफएनओ के माध्यम से। अब मानने पर यही बात है। अब यही बात किसी को समझा दो कि भैया चीजें जुड़ी हुई हैं, तो कल हमारे घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। भाड़ में जाओ, इस तैसी कराओ, हमें क्या मतलब। भाड़ में जाओ, कल मरते थे तो आज मर जाओ। अपना पॉइंट सिंपल है भाई जी, हमें कोई पंगा नहीं है। आप तो जो देश को करना है करो आप। अपना पॉइंट सिंपल है भैया जी, संभल के रहिए, फायदे में रहेंगे। आईबीएम के नतीजे आ गए, नतीजे आए बहुत खराब। आईबीएम का इतिहास में सबसे बड़ा क्रैश है आज। क्यों क्रैश है भाई साहब? आईबीएम का कहना है कि भैया जी हमारा धंधा नहीं ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, डील्स नहीं आ रही हैं, जो पैसा हमारी जेब में आना था वो मेमोरी में जा रहा है। और मैं आपकी सेवा में लगातार निवेदन किया हूँ ये चीज, भैया मेमोरी की शॉर्टेज है। माइक्रोन, माइक्रोन, माइक्रोन मैंने रिकमेंडेशन दी हुई है, क्लाइंट्स ने बहुत पैसा कमाया। अब इसके कारण कल आईटी स्टॉक टूट जाएंगे। टूटने लाजमी है, बनता है कि भैया लोगों ने मेमोरी की शॉर्टेज है। अब कोई कहेगा साहब एआई बड़ा पावर है, फूट जाएगा। अरे भैया जी फूट जाएगा तब देखेंगे, तब की तब से। आज की डेट में तो मेमोरी शॉर्टेज है, तो खेल लो मेमोरी शॉर्टेज। वो पॉइंट है मान्यवर। तो अब आईबीएम है तो रो दिए भाई साहब, आगे जनता ने लपट के लपक के पीट दिया उसको, ढंग से पीटा है। कल आईटी की भी ऐसी होगी। तो आईटी में मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि मैंने सिर्फ आईटी बीज उठवाया है। आईटी स्टॉक्स की तुलना में आईटी बीज कम टूटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आईटी बीज और नीचे गिरता है 30 से नीचे, आप लिक्विड केस में शिफ्ट हो जाएं बस। हम बाद में फिर खरीद लेंगे, लेकिन फंसा नहीं रहना है किसी भी शेयर में, किसी भी ईटीएफ में। जब आप किसी भी शेयर में फंस जाते हैं तो आपका पैसा काम पर नहीं लगता। जब आप रोजाना लिक्विड केस से पैसा बना सकते हैं तो क्यों आप परेशान हो रहे हो किसी शेयर में फंस के? शिफ्ट कर दें, बाद में नीचे फिर खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम गिरेगा, सेफ्टी ज्यादा है,
आप आराम से लिक्विड केस में टुकड़ों में चले जाएं, टुकड़ों में हम वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन आईटी में वैसे भी टूटा हुआ है। आईबीएम क्या था, आईबीएम चढ़ा बहुत था और आईबीएम में उतनी गिरावट आई नहीं थी। आईबीएम का हम चार्ट देख लेते हैं। आईबीएम का जो चार्ट है आप देख लो, एक साल का, ज्यादा गिरावट नहीं आई थी उसमें। जो जो ज्यादा गिरावट है वो अभी आई, ये वाली गिरावट आई एकदम। उसके पहले तो उसमें रिकवरी थी, अब वो गिरावट आ गई। तो बेसिकली वी आर बैक टू स्क्वायर वन। कुछ नहीं हुआ आईबीएम में। आईबीएम में तो जो चढ़ा था तो गिर गया। तो इंडियन आईटी में क्रैश नहीं आएगा, कमजोर रहेंगे, वह ध्यान में रखिएगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। वेदांता को लेकर बहुत अच्छा घटनाक्रम है। वेदांता अपनी जिंक लेड की कैपेसिटी 3 गुना कर रहा है, एल्यूमिनियम की कैपेसिटी डबल कर रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन वीईडीएल में निवेश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वीईडीएल कुछ नहीं है, वीईडीएल कुछ नहीं है, यह है हिंदुस्तान जिंक। और हिंदुस्तान जिंक में आना है ओएफएस सरकार के। सो भैया फंसना नहीं है चक्कर में। हिंदुस्तान जिंक 500 का है, होना चाहिए उसको 2,500 का। किसका लॉस है? आई हैव नो नथिंग टू लूज, मेरे पास फ्री एसेट है हिंदुस्तान जिंक का। आई हैव डिविडेंड, सो आई कैन होल्ड फॉर एवर। बट सरकार का नुकसान है, 2,500 का शेयर हो सकता था लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको ओएफएस करना नहीं है, आपको ओएफएस की खबर डालना है। तो ये ओएफएस की खबर डालते रहते हैं, उसके कारण बीडीएल नहीं चल पाएगा। तो ये कहते रहे कि साहब जिंक और लेड की कैपेसिटी हमें 10 गुना करनी है, फिर भी नहीं चलेगा शेयर, क्योंकि सरकार का ओएफएस की टेंशन बनी हुई है। अदर वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता एल्यूमिनियम, वेरी फाइन, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। बीडीएल में दिक्कत है। और यही मेरा निवेदन है आपसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ आ रहा है उसमें भी ओएफएस की समस्या रहेगी। जैसे एलआईसी रो रहा है और रुला रहा है, वैसा ही एसबीआई भी रुलाएगा। इस बात की आशंका बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें भैया जी आफ्टर आईपीओ 88% प्रोमोटर की हिस्सेदारी बनी रहेगी। ये घटा के करनी है 75%। तो लगातार ओएफएस आए अथवा ना आए, ऊपर हैंगओवर बना रहेगा। उन्हें ये पता है कि जनता को ये बात पता लग जाएगी, इसलिए वो थोड़ा डिस्काउंट पे दे रहे हैं। वैल्यूएशन ठीक रखा है, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा बनाना है तो बना लो आप। बस निवेदन यही है कि निकल जाइएगा, फंसे मत रहिएगा। वो ये बेसिकली न्यू एलआईसी इन द मेकिंग है। मैं आपको एलआईसी का चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए व्हाट आई एम रेफरिंग टू। एलआईसी शेयर, ये एसबीआई म्यूचुअल फंड एलआईसी बन रही है, कुछ नहीं है ये। एलआईसी बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। आप देख लो, सामने है आपके चार्ट। फंसा रहेगा ये लगातार, क्योंकि ओएफएस आते रहेंगे, दिक्कत बनी रहेगी। तो अगर आपको खरीदना है खरीद लीजिए आप, बट आप निकल जाइएगा अगर अच्छी लिस्टिंग हो तो। अगेन वीडियो के माध्यम से मैं कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूं। पूरा कार्यक्रम ये शिक्षात्मक नजरिए से बनाया गया है, आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब यही बात है कि साहब आप विदेशी निवेश, विदेश में बच्चे भारतीयों से क्या कह रहे हो? देखो आप, लोग मुझसे कहते हो तुम देशद्रोही हो, ठीक है मैं देशद्रोही हूं। अब आप सोच देखो, भारत सरकार कह रही है कि एनआरआई को बोलो कि वो इंडियन बैंक अकाउंट में डॉलर डिपॉजिट करें और वो पैसा डॉलर में ही रहेगा। और आपसे बोलते हैं, हम इंडियन से बोला जाता है कि ना आप रुपये में रखो पैसा। आप जब बैंकों में पैसा जमा कर, जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डालना जाओ, तो आपका सेविंग अकाउंट डॉलर रुपये में पैसा नहीं लेगा। अगर आप अपने बैंक से जाओ और कहो कि यार तुमको हम $100 दे रहे हैं और $100 की हमें एफडी बना दो, योर बैंक विल से नो आपके लिए। लेकिन एनआरआई के लिए कहते हैं आना तुम्हारे लिए हम डॉलर में बना देंगे। तो आप खुद सोचिए महोदय, क्या सही है आपके लिए? ये वो मिठाई की दुकान वाला है जो अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता। अगर को आपको पता लग जाए कि भैया सामने वाली दुकान का जो मालिक है वो मिठाई पड़ोस की दुकान से खाता है, तो आप कहोगे, आप पड़ोसी की दुकान में जाओगे कि भैया पड़ोस की दुकान की मिठाई अच्छी है। पड़ोस की दुकान की मिठाई है डॉलर, इसलिए आप डॉलर डिनोमिनेटेड स्टॉक मार्केट में
डाइवर्सिफाई कीजिए, आपके सामने प्रेफरेंस क्लियर है महोदय। जब भी आपका मन बने, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। नहीं तो महोदय अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जब समझ में आए तब मेरा दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। लेकिन आप स्वयं देखिए महोदय कि कहीं ना कहीं कुछ तो चीज मिसिंग है भाई साहब।